हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शहबाज। दिल्ली के दंगल में आज का दिन सबसे ज़्यादा अहम रहा है क्योंकि आज रिज़ल्ट आ चुका है और रिज़ल्ट जब आया है उसके बाद से हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी को इस तरह की शिकस्त का सामना करना पड़ा और ऐसा क्या कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि उसको प्रचंड बहुमत से जीत हासिल हो गई है। सवाल कई सारे हैं और कई सारे जवाब तलाशते हैं, एनालिसिस बहुत सारा होगा, लेकिन इन सब के बीच कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत मिला है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस अब जहां पर जो है जीरो पर फिर से सिमट कर रह गई है और आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीट ही जीतने में कामयाब हो पाई है। हैरत की बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पाए और नई दिल्ली से वो चुनाव हार गए। इसके अलावा पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तक अपनी सीट हार गए और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है, जिस तरीके से हमने देखा है कि जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने भी अपनी सीट गंवाई है। फिर चाहे उसमें सौरभ भारद्वाज की बात कर ली जाए, सत्येंद्र जैन की बात कर ली जाए, वो सभी लोग अपनी अपनी सीट हार गए हैं। इसके पीछे का जो कई सारी वजहें हो सकती है उसका विश्लेषण आगे किया जाएगा, लेकिन अभी जो बुनियादी तौर पर बातें समझ आई है, जो बुनियादी तौर पर जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, उस हार के फैक्टर को आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि आखिर क्या वजह रही है कि आम आदमी पार्टी को इस तरह की शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले जो कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जो एक छवि थी, कट्टर ईमानदार की छवि, जब वो सियासत में आए थे तो उन्होंने कहा था कि वो कट्टर ईमानदार है और वो इस सियासत को बदलने के लिए आए हैं। लेकिन जिस तरीके से कथित शराब घोटाला हुआ उसमें उनको जेल तक जाना पड़ा, उनकी टॉप लीडरशिप को जेल में जाना पड़ा, उसके बाद से उनकी जो इमेज है उसको डेंट पहुंचा और यही वजह रही कि पहला और सबसे बड़ा जो कारण रहा है वो ये रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जो कट्टर ईमानदार की छवि है उसको नुकसान पहुंचा और जिसकी वजह से जो दिल्ली की जनता है उनका मोह भंग होना शुरू हुआ और आम आदमी पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये पहला और बुनियादी फैक्टर बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर दूसरे फैक्टर की बात की जाए तो दूसरा फैक्टर है बेबुनियाद आरोप, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चला उससे दिल्ली की जनता ऊब चुकी थी। खासतौर पर जब हम देखते थे कि किसी भी बात को लेकर जब सवाल किया जाता था तो उसमें यह होता था कि एलजी उस फाइल को पास नहीं कर रहे हैं या फिर केंद्र सरकार उनको काम करने नहीं दे रही है। यानी कि एक के बाद एक जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता है उसकी वजह से भी जनता ने इस बात को कबूल नहीं किया, स्वीकार नहीं किया और इसकी वजह से भी जो दूसरा फैक्टर रहा है वो आम आदमी पार्टी की हार का ये फैक्टर बताया जा रहा है। तीसरे फैक्टर की बात की जाए तो तीसरा फैक्टर था यमुना की सफाई। ये एक ऐसा मुद्दा था जिससे ना सिर्फ दिल्ली वासी परेशान थे, ना सिर्फ दिल्ली वासियों ने इसको लेकर वोट किया, बल्कि जो पूर्वांचल के लोग हैं या फिर जो लोग खासतौर पर छठ बनाते हैं उनकी भी एक आस्था का विषय इससे जुड़ा हुआ था। और यही वजह है कि यमुना की सफाई को लेकर जब बात की जाती थी और ये कहा गया था कि अगले 5 साल में यमुना को साफ कर देंगे, लेकिन बावजूद इसके जब ऐसा नहीं हो सका तो तीसरा फैक्टर निकलकर सामने आया है कि यमुना की सफाई ना होने की वजह से दिल्ली की जनता ने यही कहा कि जो आपने वादा किया था उसको पिछले 5 साल के अंदर आपने नहीं निभाया और जिसकी वजह से ये तीसरा बड़ा कारण रहा है हार का। जो फैक्टर बताया जा रहा है वो तीसरा बड़ा फैक्टर वो यही बताया जा रहा है। अगर हम चौथे फैक्टर की बात करें तो चौथा फैक्टर था शीश महल। जी हाँ, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का जो सीएम हाउस था उसको शीश महल का नाम दिया गया और बीजेपी ने उसको पूरे चुनाव के दौरान बड़े जोर शोर से घुमाया और इसका प्रचार किया गया कि कोरोना में जिस वक्त लोगों की मौत हो रही थी, लोगों की जान जा रही थी, उस वक्त अरविंद केजरीवाल अपना शीश महल बनाने में मसरूफ थे। और यही वजह रही कि जो चौथा फैक्टर रहा हार का वो ये था कि अरविंद केजरीवाल की जो एक आम आदमी की छवि थी उसको डेंट पहुंचाया गया और ये कहा गया कि देखिए आम आदमी कहकर ये आए थे, आम आदमी का चोला पहनकर ये आए थे, लेकिन उन्होंने शीश महल में रहना शुरू कर दिया, लग्जरी गाड़ियों में घूमना शुरू कर दिया, बड़े बड़े बंगलों में रहना शुरू कर दिया। तो जो चौथा फैक्टर निकल कर सामने आया है वो यही है कि चौथा फैक्टर जो बताया गया है कि जो शीश महल का जो मुद्दा था उससे अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी की जो एक इमेज थी उसको डेंट पहुंचा है। और पांचवा जो हार का फैक्टर बताया जा रहा है उसमें यह है आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को हल्के में लिया। यानी कहने का मकसद ये है कि जब आप अपने राइवल्स को हल्के में लेते हैं तो फिर चीज़ें उसके उलट हो जाती है, या कह सकते हैं कि अगर आप अति आत्मविश्वास के अंदर होते हो तो वो आपके लिए नकारात्मक साबित होता है। यही अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के साथ हुआ है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को हल्के में लिया है। आपको ये भी याद रखना होगा कि 12 सीटें ऐसी है जिसमें कांग्रेस पार्टी की वजह से ही आम आदमी पार्टी वहां से हारी है। यानी कि अगर वो पार्टी का जो कांग्रेस पार्टी को जो वोट मिला है अगर वो स्विंग होकर आम आदमी पार्टी के पास पहुंचता तो शायद आज तस्वीर थोड़ी दूसरी होती। और यही वजह है कि जो 12 जो सीटें हैं उन 12 सीटों पर इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है
उसकी वजह से आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। और ये इसलिए है क्योंकि हार का पांचवा फैक्टर है। क्योंकि आप देखिए कि आप जब चुनाव लड़ते हैं तो उसमें आपको अपने प्रतिद्वंदी का भी ख्याल रखना होता है कि आपका वोट कहाँ पर कितना शिफ्ट होगा, कितना बटेगा। और यही वजह है कि आप अगर टॉप लीडरशिप की बात कर ली जाए तो अरविंद केजरीवाल की सीट पर जो संदीप दीक्षित खड़े हुए थे और साथ में प्रवेश वर्मा खड़े हुए थे, तो जाहिर तौर पर संदीप दीक्षित ने जो डेंट पहुंचाया है उसका असर आम आदमी पार्टी के केजरीवाल पर पड़ा है। उधर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो फरहाद सूरी की, तो वहां से कांग्रेस पार्टी के खड़े हुए थे और इसीलिए जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनाव हार जाते हैं। तो यानी कहने का मकसद यह है कि जब आप अपने जो आपके ओपोनेंट खड़े होते हैं उनको आप जब हल्के में लेते हैं तो वो एक तरीके से आपको पटखनी दे सकता है किसी भी तरीके से। हो सकता है शायद कांग्रेस का यही मकसद रहा हो कि हमको जीतना नहीं है लेकिन आपको भी हम जीतने नहीं देंगे। तो आम आदमी पार्टी के जो हार है उसका पांचवा फैक्टर कुछ ये बताया जा रहा है। तो ये तो वो फैक्टर थे जो आम आदमी पार्टी की हार का कारण बने हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत क्यों हुई है जरा उसके फैक्टर भी समझ लेते हैं। किन 5 फैक्टर की वजह से बीजेपी ने यहाँ पर परचम लहराया है और 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर परचम लहराया है, सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं। पहला फैक्टर जो बताया जा रहा है वो ये है कि मोदी की गारंटी। जी हाँ, ब्रांड मोदी यहाँ पर चला है और जो मोदी की गारंटी में जिसमें कहा गया था कि जो योजनाएं हैं अभी तक, जो योजनाएं जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं अगर वो चल रही है तो उनको आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। तो पब्लिक को एक भरोसा हो गया था कि ठीक है, अगर आज सत्ता भी बदलती है तो हमारा इसमें कुछ नहीं जाने वाला है और जो सुविधाएं हमको अभी तक मिलती आई हैं वही सुविधाएं हमको आगे भी मिलती रहेगी। तो मोदी की गारंटी ने यहाँ पर सबसे पहला काम किया है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत हासिल हुई है। दूसरी अगर बात की जाए यहाँ पर तो दूसरी थी कि आपदा जाएगी बीजेपी आएगी, ये नारा दिया गया और ये नारा जो है एक तरीके से आम आदमी पार्टी की ताबूत में कील का काम किया है। क्योंकि आम आदमी पार्टी को जब आपदा का नाम दिया था उसके बाद से ही ये नारा इतना पॉपुलर हो गया था कि अलग अलग जगहों पर हमने देखा कि पोस्टर वार के जरिए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा गया था। तो दूसरा जो फैक्टर है वो ये बताया जा रहा है कि आपदा जाएगी बीजेपी आएगी, यानी कि आम आदमी पार्टी का जो तुलना है वो आपदा से कर दी थी और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर जो दूसरा फैक्टर बताया जा रहा है कि इसलिए शिकस्त का सामना करना पड़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था वो नारा कहीं ना कहीं काम कर गया है और दूसरा फैक्टर यही निकलकर सामने आया है। तीसरा फैक्टर जो बताया जा रहा है उसमें यह है कि यमुना की सफाई का मुद्दा, ये बेहद अहम मुद्दा था जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जोर शोर से उठाया था और पूरे चुनाव के दौरान ये कहा गया था कि भाई आम आदमी पार्टी ने जब ये कहा था कि अगले 5 साल में जब हम आएंगे तो यमुना में डुबकी लगाकर दिखाएंगे, लेकिन 5 साल में यमुना साफ नहीं हो पाती है और जिसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ता है। तीसरा फैक्टर जो अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जीत का वो यही है कि यमुना की सफाई का मुद्दा काफी अहम हो गया था, लोगों के घरों में साफ पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा था और जिसकी वजह से यहाँ पर तीसरा मुद्दा ये सबसे ज्यादा जोर पकड़ा और पूरी दिल्ली में ये मैसेज गया कि जो आदमी अपनी बात पर खरा नहीं उतर पा रहा है वो हमारे लिए क्या काम करेगा। क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप का दौर जरूर चला है और जिसमें जहर मिलाने की बात भी कही गई थी कि हरियाणा की तरफ से जहर मिलाया गया है, उसको लेकर खूब राजनीति हुई है और लोगों ने हालांकि उसके ऊपर वो विश्वास नहीं किया है। हरियाणा के सीएम ने वहां पर हालांकि पानी पीकर भी दिखाया था। तो ये यमुना का मुद्दा जो है वो बड़ा ज्यादा एक तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए एक सेटबैक साबित हुआ है। चौथा जो फैक्टर है वो निकलकर सामने आया था कि जिसमें कहा गया था कि जो बीजेपी की जीत का जो एक और अहम फैक्टर है वो ये है कि बीजेपी का बूथ लेवल माइक्रो मैनेजमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी चुनाव को उठाकर देख लीजिए, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे फिर किसी अन्य राज्य का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का जो माइक्रो मैनेजमेंट है, जो बूथ लेवल का मैनेजमेंट है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि अलग अलग जगह पर जाकर जो छोटे छोटे कार्यकर्ता होते हैं वो उस बूथ को संभालते हैं और जिसकी वजह से इस तरह की जो बहुमत है वो मिलता है अलग अलग राज्यों में। और यही वजह है कि बीजेपी की जो जीत है उसका चौथा फैक्टर है कि बूथ लेवल मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग था और जिसकी वजह से बीजेपी को यहाँ पर फतेह हासिल हुई है। पांचवा और सबसे अहम जो मुद्दा बताया जा रहा है, जो फैक्टर बताया जा रहा है बीजेपी के जीतने का, वो है नया जो एक टैक्स स्लैब आ गया है उसको लेकर। सीधे तौर पर इनकम टैक्स में 12 लाख की छूट का जो ऐलान किया गया, क्योंकि ये याद होगा आपको कि जब हमने देखा था कि बजट के आने से पहले तक जो एक लहर थी वो आम आदमी पार्टी की तरफ चल रही थी, लोग कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी का जो परचम है वो बुलंद हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि जैसे ही बजट आया तो उसमें 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स के अंदर छूट दे दी गई, जिसका सीधा असर पड़ा है मिडिल क्लास पर। और मिडिल क्लास पर इसलिए असर पड़ा है क्योंकि जब उनको लगा कि भाई 12 लाख तक की आपकी जो इनकम टैक्स है उसके ऊपर छूट मिल रही है, तो क्योंकि जो लोअर क्लास के लोग हैं या फिर जो बैकवर्ड क्लास में जाते हैं या फिर एक तरीके से कहते हैं बीपीएल क्लास में जाते हैं, निम्न श्रेणी के अंदर जाते हैं, गरीब श्रेणी में जाते हैं, सबका फायदा हो रहा था। लेकिन जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास को फायदा नहीं मिल पा रहा था
और ये सबसे बड़ा जो हथियार है बीजेपी ने इस्तेमाल किया है अपने इस चुनाव के दौरान। जब बजट आया तो निर्मला सीतारमण ने जब ऐलान किया उसके बाद ही इसके बाद तमाम तस्वीर बदल गई। तो ये तो आपने जान लिया है कि बीजेपी आखिर क्यों जीती है दिल्ली के अंदर और आम आदमी पार्टी को क्यों शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस वक्त हम जो कि मौजूद है ओखला में, और ओखला का ये शाहीन बाग इलाका है जहां पर इस वक्त हम मौजूद है। ओखला की सीट की सबसे ज़्यादा चर्चा थी और ओखला सीट को लेकर सभी की निगाहें थी। तो सबसे पहले आपको उसका रिजल्ट भी बता देते हैं कि आज अमानतुल्लाह यहाँ से एक बार फिर से जीत गए हैं। झाड़ू एक बार फिर से यहाँ से जीत गई है। आम आदमी पार्टी का परचम बुलंद हुआ है। भले ही आम आदमी पार्टी सरकार से चली गई हो, लेकिन बीजेपी की प्रचंड लहर के बावजूद भी आम आदमी पार्टी का जो परचम है वो यहाँ पर लहराया है। अमानतुल्लाह खान यहाँ पर जीत गए हैं। आपको बता दें कि अमानतुल्लाह खान यहाँ से 88,943 वोटों से जीते हैं। और इसके बाद जो सेकंड नंबर पर आए हैं वो आए हैं मनीष चौधरी, उनको मिले हैं 65,304 वोट। जबकि तीसरे नंबर पर आए हैं शिफाउर रहमान खान, उनको मिले हैं 39,558 वोट। और सबसे आखिर में 12,739 वोट मिले हैं अरीबा खान को। तो ये 4 लोग सबसे अहम थे जिन्होंने यहाँ पर चुनाव लड़ा और जिसमें कहा यह जा रहा था कि अमानतुल्लाह खान और शिफाउर रहमान के बीच मुकाबला है। लेकिन शिफाउर रहमान यहाँ पर तीसरे नंबर पर पहुंचे हैं और मनीष चौधरी जो है वो सेकंड नंबर पर आए हैं। तो अमानतुल्लाह खान को यहाँ से कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन इन सब के बीच जो मुद्दे चल रहे थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अमानतुल्लाह ये बताने में कामयाब रहे कि देखिएगा, आप अगर एक साथ मिलकर नहीं रहेंगे तो बीजेपी आ जाएगी। और यही डर था जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों ने एक तरफा वोट देना शुरू किया और जिसके बाद से अमानतुल्लाह खान को यहाँ पर कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन बावजूद इसके केजरीवाल जो है वो आज आए और आने के बाद उन्होंने मीडिया के सामने अपनी हार को कबूल किया। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 10 सालों में बहुत काम किया है और आगे भी हम जनता की सेवा करते रहेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम विपक्ष में फिलहाल बैठेंगे। केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में। और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। तो भले ही आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई हो दिल्ली में, लेकिन अमानतुल्लाह खान ने यहाँ पर परचम लहरा दिया है। ओखला विधानसभा सीट से उन्होंने बहुमत हासिल करते हुए यहाँ पर एक तरफा वोट हासिल करते हुए जीत हासिल कर ली है। लेकिन इन सब के बीच अब देखना यह अहम होगा कि जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी जनता के बीच गई थी, जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच गई थी, अब क्या उन मुद्दों पर खरी उतर पाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई है वो आगे कहाँ जाएगी और बीजेपी किस तरीके से दिल्ली के अंदर राज कर पाएगी। क्योंकि सीधे तौर पर 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर कामयाबी मिली है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में बीजेपी किस तरीके से डबल इंजन की सरकार दिल्ली में चलाएगी। कैमरा पर्सन उबैद के साथ मैं शाहबाज अहमद, ओखला विधानसभा क्षेत्र, दिल्ली।